क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार, मैं सविता सिंह। आप लोगों के सामने आज मैं अपनी कुछ नई कविताएं रखने जा रही हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविताएं पसंद आएंगी। बहुत समय से मैं सोच रही थी कि अपनी नई कविताओं का पाठ करूं और नई कविताएं नई दुनिया को एक तरह से एक रची हुई नई दुनिया को दूसरों के सामने रखने जैसी बात होती है। तो आपके सामने ही प्रस्तुत है ये नई दुनिया। ये काफ़ी कठिन दुनिया है और इस कठिन दुनिया की कठिनाई को शेयर करना आसान काम नहीं है। कविता का स्वाद वही ले सकते हैं जो दूसरों से सहानुभूति रखते हैं, दूसरों की दुनिया की चिंता करते हैं और उसकी सच्चाई में विश्वास करते हैं। हम सभी कम से कम इस समय में ऐसी मुश्किलों से गुजरे हैं कि हमारे भीतर दुख की नई चेतना पैदा हुई है। मृत्यु को समझने की एक नई ज़रूरत महसूस हुई है। इस हाल में कविता लिखना एक विशेष कर्म है और ये इस कर्म को एक विशेष किस्म का अर्थ भी देता है। तो पहली कविता है मछलियों की आँखें। यह क्या है जो मन को किसी परछाई सा हिलाता है? यह तो हवा नहीं चिरपरिचित सुबह वाली चिड़िया जिसमें आ सुना जाती थी प्रकृति का हाल। धूप जाड़े वाली भी नहीं ले आती थी जो मधुमक्खियों के गुंजार। यह कोई और हकीकत है, यह कोई और हकीकत है, कोई आशंका खुद को एतवार की तरह गढ़ती कि कुछ होगा इस समय में ऐसा जिससे बदल जाएगा हवा धूप वाला यह संसार। मधुमक्खियां जिससे निकल चली जाएंगी बाहर अपने अमृत छत्ते छोड़। हो सकता है हमें यह जगह ही खाली करनी पड़े, हो सकता है हमें यह जगह ही छोड़नी पड़े, खाली करनी पड़े अपनी देह वासनाओं के व्यक्तिगत इतिहास से। जाना पड़े समुद्र के तल में खोजने मछलियों की वे आंखें जो गुम हुई हमें में कहीं। दूसरी कविता है ऐ शाम ऐ मृत्यु। नहीं मालूम वह कैसी शाम थी आज तक जिसका असर पेड़ों पत्तों पर, आज तक जिनका असर है पेड़ों पत्तों पर, जिनसे होकर कोई सांवली हवा गुजरी थी। बहुत दिनों बाद वह शाम अपनी ही वासना से दिख रही थी, मंद मंद एक उत्तेजना को पास लाती हुई। वह मृत्यु थी मुझे लगा, वह मृत्यु थी मुझे लगा। मरने के अलावा उस शाम और क्या क्या हुआ। जीना कितना अधीर कर रहा था अब मरने के लिए। एक स्त्री जो अभी अभी गुजरी है उसी शाम की तरह है, बिल्कुल वैसी ही, जिसने मेरा क्या कुछ नहीं बिगाड़ दिया। फिर भी मैं कहती हूँ तुम रहो वासना की तरह ही, ऐ शाम ऐ मृत्यु। मैं रहूंगी तुम्हें सहने के लिए, मैं रहूंगी तुम्हें सहने के लिए। तीसरी कविता है दुख का साथ। मैंने मान लिया था हमारे पास हमारे आसपास हमेशा दुख रहा करेंगे। हमने मान लिया था हमारे आसपास हमेशा दुख रहा करेंगे और
कहते रहेंगे खुशियाँ अभी आने वाली हैं, खुशियाँ अभी आने वाली हैं। वे सहेलियाँ हैं, रास्ते में कहीं रुक गई होंगी, गपशप में मशगूल हो गई होंगी। वैसे मैंने कब असंख्य खुशियाँ चाहिए। मेरे लिए तो यही एक खुशी थी कि हम शाम ठंडी हवा के मध्य उन फूलों को देखते जो इस बात से प्रसन्न होते कि उन्हें देखने के लिए उत्सुक आंखें बची हुई हैं इस पृथ्वी पर। मेरे लिए दुख का साथ कभी उबाऊ न लगा, मेरे लिए दुख का साथ कभी उबाऊ न लगा। वे बहुत दीनहीन खुद लगे। उन्हें संवारने की अनेक कोशिशें मैंने की, मगर वे मेरा ही चेहरा बिगाड़ने में लगे रहे। मेरा चेहरा किसी फूल सा हो सकता था, खिली धूप में चमकता सा। एक कविता है जाल। न प्रेम न नफरत, एक बदरंग उदासी है जो गिरती रहती है भुरभुरा कर आजकल। एक दूसरे की सूरत किन्हीं और लोगों की लगती है, लाल गुलाबी संसार का किस सहजता से विलोप हुआ। वह हमारी आंखें नहीं बता पाएंगी, हृदय की रक्त कोशिकाओं को ही इसका कुछ पता होगा। उन स्त्रियों को भी नहीं जिन्हें उसे लेकर कई भ्रम थे, जो अब तक मृत्यु के बारे में बहुत थोड़ा जानती हैं। ये दरअसल स्वयं मृत्यु है, जो उस तक शक्ल बदल कर आई। सचमुच मौत ने बनाया था उससे फरेब का ही रिश्ता। न प्रेम न नफरत। कायनात दरअसल एक बदरंग जाल है, जिसमें सबसे ठीक से फंसी दिखती है उदासी ही। कविता है बीत गया समय। अचानक आँख खुली तो आसमान में लाली थी, अभी अभी पौ फटी थी। एक ठंडी हवा देह से लग लग कर जगा रही थी। मेरा बिस्तर एक नाव था, अथाह जल में उतरा हुआ। मैं यहाँ कब और कैसे आई, यह कोई नदी है या समुद्र, सोच नहीं पा रही थी। लहरें दिखती थी आती जाती हुई, बीच में गायब भी हो जाती हुई। यह कोई साइबर स्पेस था शायद। यहाँ सच और सच में फर्क इतना ही था जितना पानी और पानी की याद में। कैसी दहला देने वाली यादें थी पानी में डूबने की। हर 10 दिन में दिखती थी मैं किस तरह खुद डूबती हुई। यह अद्वितीय परिस्थिति थी जिसमें मैं अकेली नहीं थी। उसी के तरह मृत्यु मेरे भी साथ थी। कौन जान सकता है, हम दोनों ही सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। यह नाव को ही पता था कि उसे कब पलटना था और किसे जाना था पहले। यह भी ठीक से नहीं पता चला कब वह इस नाव पर आ गया था, बेछोर आसमान के नीचे, पानी के ऊपर बगल में। मैंने आंखें तब बंद कर ली थी। आसमान की हल्की लाली अब तक बची थी, मेरे गालों पर उतरने लगी थी और मैं सजने लगी थी। मुझे भी कहीं जाने की तैयारी करनी थी। वह जान गया था और अफसोस में जम सा गया था। हमारे पास कहने को कुछ नहीं था। कभी कभी कहने को कुछ नहीं होता, वह समय बीत चुका होता है। नहीं सा। कल मुझे किसी ने सपने में प्यार किया। वह एक अलग दुनिया जान पड़ी। अपनी नसों में खून का एक प्रवाह महसूस हुआ। आश्चर्य कि सपने में प्यार करने वाला नहीं दिखा। यह कुछ मछली के तड़पने के एहसास सा था। उसकी आंखें मुझ में थिर होती सी। पानी कहीं नहीं था, यकीनन पानी की तरह हवा थी जिसमें बहुत कम ऑक्सीजन था, और वह प्यार वायुमंडल में दबाव की तरह
दूसरों पर जो पड़ रहा था। यहाँ कोई और न था, बस सबके होने का एहसास था, वैसे ही जैसे प्यार था सपने में। जरा देर बाद मगर एक गाड़ी आती हुई दिखी, जिसमें शायद मैं बैठी थी। कार के बोनेट पर हवा में पंख लहराता एक बाज बैठा दिखा, जो बाज नहीं था, वह एक मछली थी शायद, जिसके पंख थे हवा में तैरती। सपने में ही सोचती रही, एक दूसरे से मिलती हुई अभी कितनी ही चीजें मिलेंगी जो दरअसल वे नहीं होंगी। अच्छा हुआ सपने में जिसने मुझे प्यार किया वह नहीं दिखा। आखिर वह नहीं होता जो दिखता, जिसे पहचानने की आदत पड़ी हुई थी। वह खरपतवार से बना कोई जीव होता शायद, दूसरी तरह की हवा में जीने वाला। प्रकृति का कोई नया आविष्कार जिसे पहले न देखा गया हो। वह मनुष्य से वैसे ही मिलता जुलता होता जैसे नहीं सा। कहता है नक्षत्र नाचते हैं। हमारी आपस की दूरियों में ही प्रेम निवास करता है आजकल। सत्यजुग कविता में यह आंसू क्यों तुम्हारे, या कोई आखिरी बातचीत नहीं हमारी। हम मिलेंगे ही जब सब कुछ समाप्त हो चुका होगा, इस पृथ्वी पर सारा जीवन। मिलना एक उम्मीद है जो बची रहती है, चलाती इस सौरमंडल को। हमारी इसी दूरी के बीच ही तो सारे नक्षत्र नाचते हैं। हमें इन्हें साथ साथ देखना चाहिए। हम अभी जहां भी हैं वहीं से। न होने की कल्पना। इधर कितनी ही कविताएं आईं, पास आईं और चली गईं। इधर कितनी ही कविताएं पास आईं और चली गईं। उनकी आंखों में जिज्ञासा रही होगी, क्या कुछ हो सकेगा उनका इस उदासी हो गई स्त्री पर भरोसा करके। यह तो अब लिखना ही नहीं चाहती, कोई थकान इसे बेहाल किए रहती है। यह बताना नहीं चाहती किसी को कि होने के पार कहीं है वह आजकल, जहाँ चीजें अलहदा हैं। उनमें आवाज नहीं होती, हवा वहाँ लगातार सितार से बजती रहती है। अपने न होने को पसंद करने वालों के लिए खुशनुमा वह जगह जिसकी कल्पना होने से संभव नहीं। कविता सोचती है शायद यह स्त्री एक कल्पना हुई जाती है, पेड़ों पक्षियों की जो अपनी कल्पना, मनुष्य जिसमें अटते नहीं। एक कविता है किसी और रंग में। यहाँ कहाँ से आती हुई आवाज है और किसकी। पीली पड़ी देह की रुग्णता हवा में जो मिली हुई, आकर अपना पीलापन जो छोड़ जाती है। कितना कुछ महसूस करने में है, और देह की उन उदासियों को वर्षों से जो लिपटी रही, जिन्हें कभी जाना था। किधर से आवाज आती है, अब बस करो, कहीं ठहरो एक जगह, मत मिलाओ सारी खुशबुओं को एक में। जानना कितना मुश्किल हो जाएगा फिर कौन सा स्पर्श किसका था। शब्दों पर से इतबार न उठे, इसलिए याद रखना जरूरी है उसका कहा हुआ, प्रेम में मरना सबसे अच्छी मृत्यु है। और यह भी कि संभोग भी आखिर एक मृत्यु है, छोटी ही सही, जिसके बाद मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। कई ऐसी बातें लगभग सांसों पर चलती हुई आत्मा से उतारी गई होंगी, उसी की तरह। किधर से फिर यह कौन सी आवाज आती है जिससे पहचानी जाएगी एक स्त्री जिसका पीला रंग बदलने से मना करता है किसी और रंग में। कहता है हवा संग रहूंगी। आज रविवार है, आज किसी का इंतजार नहीं करूंगी। आज मैं क्षमा करूंगी। आज मैं हवा संग रहूंगी, उसके स्पर्श से सीरी एक डाल की तरह। बस अपनी जगह रहूंगी, अलबत्ता थोड़ी देर बाद
पास ही तालाब में तैरती मछली को देखने जाऊंगी, जानूंगी वे क्या पसंद करते हैं। तैरते रहना लगातार या सुस्ताना भी जरा। मैं उनकी आंखों में झांकूंगी, बसी उनमें सुंदरता के मारक सम्मोहन को शामिल करूंगी जीवन के नए अनुभवों में। आज पानी के पास जाऊंगी, आज पानी के पास जाऊंगी, उसकी गंध को भीतर, उसके गंध को भीतर तक उतारूंगी, उसके आसपास के घास पात के बहाने उसके भीतर के खरपात को देखूंगी। आज रविवार है, आज किसी का इंतजार नहीं करूंगी। इस धरती पर रहूंगी, इस धरती पर रहूंगी उसके तापमान की तरह। और कुछ नई कविताएं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ जो मेरे संग्रह में आने वाली हैं। संसार एक इच्छा है। अभी जिस हाल में हूं उसमें बची रह गई तो बच पाऊंगी। अभी जिस हाल में हूं उसमें बची रही तो बच जाऊंगी, मगर बच्चों की आवाजें कानों में पड़ रही हैं। अभी उनकी इच्छाएं मुझसे बातें कर रही हैं, उनकी जिद मुझ में प्राण भर रही हैं। वे जो चाहते हैं उन्हें ले देने को वचनबद्ध हूँ। इसी हाल में ही तो यह संसार भी है, कामनाओं से उपजा, उसी में लिथड़ा एक इच्छा। इसी हाल में यह संसार भी है, कामनाओं से उपजा, उसी में लिथड़ी एक इच्छा। आज रात यदि सो सकी तो दिन का प्रकाश दिखेगा ही। आज रात यदि सो सकी तो दिन का प्रकाश दिखेगा ही। मैं भर जाऊंगी खुद से, मैं घर से बाहर निकल सूर्य को धन्यवाद कहूंगी। अभी जिस हाल में हूँ उसी में बची रही तो बच जाऊंगी, अपने बच्चों के लिए, इस जगत के लिए। एक नया संग्रह मेरा प्रेम कविताओं का आने वाला है, उसकी कुछ कविताएं आप लोगों को सुनाती हूँ, 2-4 ज्यादा। तारों का पथ। हम चले जा रहे थे एक अनजान रास्ते पर, जिसके बगल में पेड़ थे भी तो कितने अजनबी। उनके पत्ते बैगनी रंग के, उनके तने थे गहरे धानी। फूल थे किन्हीं डालों पर तो ऐसे गुलाबी जैसे हो हमारे आह्लाद के रंग। अभी प्रेम ही रंग रहा था सारी कायनात को। सारा दृश्य उसी का रचा हुआ था, सारी सृष्टि उसी को समर्पित, सारी देह उसी के बंधन में। यह तारों का पथ था, हम उसकी छिटकी रोशनी के थे राही। द्रव्य। हमारे पास कहने को बहुत कम था, अभी हम भावों में थे। देह की थोड़ी सी भी हरकत दूसरे को चकित कर रही थी। हम चौंकते थे एक दूसरे की सांसों को बदलते महसूस करते हुए भी। एक आकार की ऐसी स्थिति थी, हम आहत होते किसी भी गति से। हम स्थिर थे, ऐसे ही रहना चाहते थे। हमारी मुस्कुराहटें भी व्यवधान थीं। उनकी एक बहुत हल्की तरंग ही चाहते थे भीतर। एक दूसरे के भीतर समाये अभी हम कुछ नहीं चाहते थे। इसे हम कोई नाम भी नहीं देना चाहते थे। संभोग के परे की एक स्थिति थी, इसमें हम पहली बार गए थे। यहाँ यह कौन सी स्थिति थी, सोचना भी इसे भंग करने जैसा था। यह एक सिफर था जिसमें हम थे 2 लोग, एक कोई द्रव्य उसमें उतर रहा था। कविता है धन्यवाद प्रेम।
रात बीत चुकी थी, बाहर बैठे आसमान से हम तारों को देख रहे थे। सारे तारे एक से नहीं, यह कह रहे थे। तभी एक तारा जगमगाया, तेज प्रकाश उजागर हुआ। हमने कहा, यह हमारे लिए था, ये रोशनी हमारी थी। अपनी आंखों में उसे दिव्य ज्योति सा हमने भरा, आलिंगन बद्ध देर तक, जाने किसे धन्यवाद देते रहे। हमारे पास महज अव्यक्त आवाज़ें थीं, कुछ शब्द दूर थे हमसे। फिर भी हम जानते थे कहना, चलो साथ लौटें, चलो साथ लेटें। ओस भरी रात में इस तरह भीगे जैसे भीगता है भीतर का सब कुछ, जब कोई दुराव नहीं होता बाहर और भीतर का। चलो सब कुछ साथ लेकर उसके परे चलें। यह क्या होता है इसे भी जाने। चलो हरी घास से पूछते हैं, या फिर तारों से ही। हमें ऐसे सोचते कब उसने देखा था, इतना कम आसक्त, प्रेमरत इतना, कब हमें पहली बार देखा था। छिपा हुआ जल, पत्तों की नसों में बहता जल पृथ्वी का छिपा हुआ जल है। उसके चेहरे पर उतरी आभा जैसे पिछले जीवन की उबासियों से बचकर आया लाश। अक्षोर क्षितिज पर ठहरी लाली, आकाश का बुझा हुआ ताप, सुस्ताती पृथ्वी का छोड़ा हुआ रंग, उसकी आंखों में उतरा नेह, मेरी आंखों में सुरक्षित रहने की आकांक्षा जैसे। बहुत कुछ बचा खुचा छिपा उजागर इसी पछड़ने के लिए था, जो उजागर होकर भी नहीं है। उसके हाथ मेरे बालों में फिरे, ऐसी प्रतीक्षा करती हुई, इस सांझ को आज मैं जाने दूंगी। अनासक्त एक दूसरे को जाने हम, जैसे दोपहर धूप को, चिड़ियों के पंखों में छिपे बेशुमार छोटे पंखों को आज जानने का दिन बनाए, उन सारी चीज़ों को जिन्हें हम जानते रहे। अनासक्त आसक्त एक दूसरे से, जैसे मछलियाँ लहरों से, आंखें अपनी रोशनी से, हृदय धड़कन से अपने, एक दूसरे से दिल की बातें कहें और उसके बाद भी बचे रहें। रेशम से हमारे पास इस समय खुशी थी, हम खुश थे, साथ खड़े खड़े फूलों को देखते हुए। इस पल कुछ तारे ही थे जो हमें देखते थे। रात अभी अभी उतरी थी, धरती पर सब कुछ जैसे हमारा था, ऐसा लगता था। हमें संतोष था, हमें कोई और नहीं देख रहा था, हम एक दूसरे को भी नहीं देख रहे थे, हम फूलों और तारों को देख रहे थे। हमारी सांसें ऐसी चल रही थीं जैसे वे एक दूसरे को सुनने भर के लिए थीं। हम जीवित थे तो सिर्फ इस साथ होने की वजह से। हमारा प्रेम हल्की हवा सा था, वातावरण में बहता हुआ, हमें समय के महीन धागों से बांधता। हम अभी रेशम से थे, मुलायम और हल्के, प्रेमरत। हमारे पास कहने को क्या था, हम तो भाषा में भी नहीं थे। हम तो भाषा में भी नहीं थे, हमारे पास महज अव्यक्त आवाज़ें थी, कुछ शब्द दूर थे हमसे। फिर भी हम जानते थे कहना, चलो साथ लेटे।
होता है रोशनी। खड़े खड़े एक दूसरे की आंखों में देखते हुए हम उतर जाएंगे ऐसे समुद्र में, ज्वार भाटाएं जहाँ इंतजार करती हैं प्राणदायिनी हवा का अपने जीवों के लिए। खड़े खड़े ही हाथों में थामे हाथ हम चले जाएंगे उस घाटी में, रिहाइश है फूलों तितलियों की, जहाँ भावरों गबरैलों बिरह बूटियों से मिलना, बीर बहुटियों से मिलना हो सकेगा। हमें देखने को मिल सकती हैं काली चींटियां, लाल चींटे अपने काम में मसरूफ। हमें याद आएगा हम यहाँ कब आए थे पहले, और यह भी कि हम कौन थे इन सबों में से, किन किन की तरह और कब। एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए हम याद कर लेंगे अपने पिछले जन्मों को। प्रेम का सिलसिला कुछ ऐसा ही अटूट है, उसकी आभा फैली किसी रहस्य सी हमें हमेशा घेरे ही रहती है, और हम समझ नहीं पाते यह कैसी दमक है और किस रोशनी की। हम समझ नहीं पाते यह कैसी दमक है और किस रोशनी की, जो हमें यूं पराजित करती है। और शायद अंतिम कविता पढ़ूं, जब चांद लौटेगा। चांद के लौटने तक फैसला हो चुका होगा, कितना मिटना है आज रात, कितना बचना, कितनी सांसें खोनी होंगी, कितनी बचानी। चांद लौटेगा जब दूसरी रात, कई चीजें एक दूसरे की हो चुकी होंगी। कई लोग हमारी तरह कुछ पा चुके होंगे, कितनी जिंदगियां बदल गई होंगी इन्हीं दो रातों के दरमियान। कितने तारे अपना नाम बता चुके होंगे, कितने ही लोग एक दूसरे को इन नामों से बुला चुके होंगे। तीसरी रात जब लौटेगा चांद, हमें याद नहीं रहेगा हम कौन थे इससे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविताएं अपनी लगी होंगी। आखिर कविताएं हमेशा दूसरों की ही होती हैं, लिखी भले हो जाती हैं किसी से। जिस हद तक आपको ये अपनी लगी, ये बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।